बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, नापाकी के वसाविस में मुब्तला अफराद कि जिन्हें अपने हर काम में शक, वहम और वसवसा तंग करता रहता है, उन्हें लगता है कि जो इस्तिंजा वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं हुआ, जो वज़ू उन्होंने किया उसमें कुछ धुलने से रह गया, जो गुस्ल वो कर रहे हैं उसके फ़र्ज़ अभी पूरे नहीं हुए, जो नमाज़ वो पढ़ रहे हैं वो नमाज सही से अदा नहीं हुई, नमाज में सही से क़िराअत नहीं कर पा रहे, नमाज के अरकान दुरुस्त तरीके से अदा नहीं किए, जो दुआ उन्होंने मांगी वो दुआ भी दुरुस्त नहीं, जिस चीज़ को उन्होंने हाथ लगाया उसमें नापाकी सरायत कर चुकी है, जहाँ से वो चल के जा रहे हैं वो जगह भी नापाक हो चुकी है, जिस जगह पे वो बैठे हैं या जिसको उन्होंने छुआ है, जिस फ़र्द को उन्होंने छुआ है या जिस किसी बाहर से आने वाले फ़र्द ने उनको छुआ है, ये तमाम चीज़ें नापाक हैं। इन अफराद के अंदर से एक आवाज़ आती है, इनके अंदर से एक पैगाम आता है, इनके अंदर से कोई चीज़ इनको पुश करती है इस बात पे कि इनका तरीका दुरुस्त नहीं, ये अभी भी नापाक हैं। अगर ये ऐसे ही मुकम्मल इस्तिंजा किए बगैर उठ जाएंगे तो ये नापाक हो जाएंगे। अगर ये ऐसे ही वज़ू करके बाहर आ जाएंगे तो इनकी नमाज नहीं होगी। अगर ये ऐसे ही जल्दी गुस्ल करके बाहर निकल आएंगे तो ये हमेशा के लिए नापाक रहेंगे। अगर ये चीज़ों को बार बार वॉश नहीं करेंगे, चीज़ें गंदी रहेंगी, नापाक रहेंगी, फिर वो नापाकी आगे मुंतकिल करेंगी, इस तरीके से हर चीज़ तक नापाकी चली जाएगी। जबकि यही वो अफराद होते हैं कुछ अरसा पहले, अगर ये सोचें, जब इनको वसाविस नहीं थे, ये नॉर्मली इस्तिंजा करते थे, नॉर्मली वज़ू करते थे, नॉर्मली गुस्ल करते थे, आम अफराद की तरह हाथ धोते थे, आम अफराद की तरह नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे और ये मुतमईन थे, सेटिस्फाई थे अपने इस अमल पे। लेकिन क्या हुआ कि अब जो खुदा पहले इनकी इबादत कबूल कर रहा था, अब भी वही खुदा है, लेकिन अब इनको अंदर से एक आवाज़ आती है कि तुम्हारा खुदा तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करेगा, तुम नापाक रह जाओगे, तुम्हारा खुदा नाराज़ होगा, अल्लाह ताला अजाब देगा, कब्र में अंधेरा होगा, हर चीज़ नापाक और गंदी होगी तो रब की तरफ से गिरफ्त आएगी, इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहे हो, इस्लाम के एंटी तुम अपना अमल कर रहे हो। ये तमाम आवाज़ें इनको अपने अंदर से आती हैं। बदकिस्मती से इन अफराद को लगता है कि ये आवाज़ें जो आ रही हैं ये इस्लाम के मुताबिक आ रही हैं। इनको लगता है जो वहम और वसवसे इनको तंग कर रहे हैं वो हकीकत में दुरुस्त हैं। इनको लगता है वाक़तन इनका अमल दुरुस्त नहीं, वाक़तन वज़ू सही नहीं, वाक़तन गुस्ल ठीक नहीं, वाक़तन नमाज सही नहीं पढ़ रहे। इनको यूँ महसूस करवाया जाता है कि हाँ, वाक़तन तुम्हारा जो अमल है, तुम्हारा जो प्रोसीजर है, तुम्हारा जो काम करने का तरीक़ाकार है वो सब गलत है। और ये तमाम अफराद, आप गौर फरमाइएगा, सिर्फ़ इस्लाम पर अमल करने की खातिर, दीन पर चलने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दीनी अहकामात पर अमल करने के लिए चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं, घंटों तक वाशरूम में रहते हैं, बार बार वज़ू और बार बार गुस्ल और बार बार चीज़ों को वॉश करना और काफ़ी देर तक हाथ धोते रहना, नमाज काफ़ी देर पढ़ना या पढ़ना ही छोड़ देना। क्यों? ये चाहते हैं ये अपने खुदा को सही से राज़ी करें, ये चाहते हैं सही से दीन पर अमल हो जाए। अक्सर लोग फिर ये सवाल करते हैं कि ये उनके साथ ऐसा क्यों होता है, ये सोच उनको कहाँ से आती है। वो कहते हैं हमारे दिल की आवाज़ है, हमें लगता है कि ठीक नहीं हो रहा। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आती है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये आवाज़ सिर्फ़ और सिर्फ शैतान की तरफ से आती है। ये आवाज़ आपके दिल की नहीं, ये आवाज़ अल्लाह की तरफ से नहीं, ये वसवसा इस्लाम की तरफ से नहीं, ये वसवसा 100% शैतान की तरफ से है। आप शैतानी जाल में फंस चुके हैं, आप शैतानी बातों में आ चुके हैं। शैतान ने आप पर पूरी तरह गलबा पा लिया है, शैतान ने आपको पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। आप ही थे, कुछ अर्सा पहले आप नॉर्मल थे, तब आपकी इबादत खुदा कबूल कर रहा था। अब क्या हुआ कि क्या उस खुदा ने इबादत कबूल करना छोड़ दी? अभी भी वही खुदा है, सिर्फ अब आप शैतानी हमले का शिकार हो चुके हैं। एक कहानी सुनते हैं। अल्लाह ताला ने जब शैतान को अपनी बारगाह से धुतकार के निकाल दिया, आपको वाक़या
पता होगा कि जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनकी इल्मी वजाहत की वजह से और हुक्म खुदाबंदी था कि तमाम फरिश्ते शैतान समेत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तमाम ने सजदा किया, लेकिन शैतान ने वहाँ तकब्बुर किया और कहा अना खैरुम मिन, मैं आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर हूँ। इस तकब्बुर की वजह से रब ताला ने उसको अपनी बारगाह से मलऊन करार देकर, लानती करार देकर, मरदूद करार देकर दफ़ा कर दिया और अपनी बारगाह से निकाल दिया। वहाँ उस पाक बारगाह में खड़े होके शैतान ने उस वक्त अल्लाह की बारगाह में एक कसम उठाई थी। उसका जिक्र कुरान पाक की इस आयत में आप गौर फरमाइएगा, सूरह आराफ आयत नंबर 16। शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में क्या कहा? क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। शैतान ने कहा, या अल्लाह, तू मुझे अपनी बारगाह से निकाल तो रहा है, लेकिन मुझे कसम इस बात की कि तूने मुझे गुमराह किया। वहाँ भी अल्लाह की बेअदबी इसने की कि या अल्लाह, तूने मुझे गुमराह किया, तूने मुझे निकाला, मुझे इस बात की कसम है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं ज़रूर तेरे बंदों के तेरे सीधे रास्ते में बैठ जाऊंगा और तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। उसने वहाँ कसम खाई थी कि अब उसकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो मोमिनीन को, मुसलिमीन को सिरात मुस्तकीम पर बैठेगा और सिरात मुस्तकीम पर आने वाले तमाम मुसलमानों को गुमराह करेगा, उन तमाम को वसाविस डालेगा, उन तमाम को मुख्तलिफ तरीके से उन पर हमला करेगा। फिर उसने आगे अपने एक और मकसद का इजहार किया, कहने लगा सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। उसने कहा और फिर मैं ज़रूर भी ज़रूर उनके पास आऊँगा, उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके सीधी तरफ से, उनकी बाएं तरफ से। शैतान ने कहा या अल्लाह, मैं उनको इस तरीके से गुमराह करूँगा कि सिर्फ एक तरफ से नहीं, चारों अतराफ से आऊँगा, उन पर हमला आवर होऊंगा, यानी हर तरफ से मोमिन पर मैं वसाविस का हमला करूँगा, गुमराह करूँगा, हर तरफ से आगे पीछे दाएं बाएं से आकर उसको राहे मुस्तकीम से हटाऊँगा। कुरान पाक में शैतान के इस बुरे अज़म का जिक्र किया गया है और शैतान ने कहा मैं मोमिनीन को राहे मुस्तकीम से हटाऊँगा। उसने कसम खा ली, उसने मकसद बना लिया। शैतान का ये मकसद है कि वो खुद अकेला जहन्नम में ना जाए, वो आपको अपने साथ लेकर जाए, वो अपनी एक जमात बनाए जहन्नमियों की और उस जमात के साथ वो जहन्नम में जाए। इसलिए यहाँ उसके बुनियादी तौर पर दो मकसद हैं कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से इतना फेडअप कर दे, इतना फेडअप कर दे, इतना फेडअप कर दे कि आपको लगे अब मैं कभी पाक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती, इस्तिंजा हो नहीं सकता, वुज़ू होगा ही नहीं, गुस्ल होगा ही नहीं, नमाज होगी ही नहीं। नमाज कई लोग साल हर साल वसाविस की वजह से छोड़ भी देते हैं, कुरान पढ़ते थे छोड़ देते हैं। अल्लाह से इतना दूर कर देता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत फेडअप हो जाता है और फिर अल्लाह से दूरी नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी से भी उकता जाता है इंसान। और एक वक्त आता है उसको लगने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं, उसको लगने लगता है कि अब वो शायद कभी ठीक हो ही नहीं पाएगा, उसको लगने लगता है कि शायद अब वो खुद भी अपनी ज़िंदगी से बेजार है, उसके घर वाले भी बेजार हैं, ना वो कहीं जा सकता है, ना वो प्रॉपर तरीके से खा सकता है, ना वो प्रॉपर तरीके से वॉशरूम में जा सकता है। कितने ऐसे लोग हैं कि वो वसाविस की वजह से कई कई घंटों वॉशरूम में नहीं जाते, ज़ब्त करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। उनके जिस्मानी सेहत पर भी इस अमल का असर पड़ता है, मसाना कमज़ोर हो जाता है। इसी तरीके से और कई गुर्दों के मसाइल और जिस्मानी और हज़ारों अक़साम की बीमारियां कंट्रोल और बेजा ज़ब्त करने की वजह से उनको पैदा हो जाती हैं। कितने ऐसे अफराद हैं घंटों घंटों खड़े रहते हैं, बैठते नहीं कि कहीं उनके पेशाब के कतरात ना निकल जाए। कितने ऐसे अफराद हैं जो साल हर साल से रिश्तेदारों को घर जाना छोड़ देते हैं, बाजार जाना छोड़ देते हैं, प्रॉपर तरीके से खाना पीना छोड़ देते हैं, पानी नहीं पीते, उनको पेशाब आएगा, फिर वॉशरूम उनका कितना वक्त ज़ाया होगा। ये तमाम आजमाइश इंसान को लगने लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी किसी काम की नहीं और उसे लगता है अब सुकून सिर्फ खुदकुशी में है और वो खुदकुशी का कदम उठाता है। शैतान का मकसद ये है कि वो किसी तरीके से आपको इतना फेडअप कर दे कि आप खुदकुशी करें। और हुजूर ने फरमाया जो जिस तरीके से खुदकुशी करता है उसी तरह का अजाब उसको जहन्नम में दिया जाता रहेगा। हराम मौत मरता है, गुनाह कबीरा करता है
और हुजूर के हदीस के मुताबिक उसको उसी तरह का जहर खा के खुदकुशी की, जहरीला अजाब, खुद को चाकू मार के खुदकुशी की, तो उस तरीके का अजाब जहन्नम में होता रहेगा। शैतान खुश हो जाता है कि उसने एक और बंदे को जहन्नम तक पहुंचा दिया। अगर वो खुदकुशी नहीं करवाएगा तो इतना फेडअप कर देगा कि इंसान एक वक्त आएगा अल्लाह से बदजन हो जाएगा, अल्लाह से गिले शिकवे पहले दिल में शुरू करेगा, और एक वक्त आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से वो नाराज़ होना शुरू कर देगा, और फिर एक वक्त आएगा ज़बान से कुफरिया कलिमात, नाजेबा कलिमात, बेअदबी के कलिमात निकालना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो या तो खुदकुशी के रास्ते पे वो आपको डालेगा, या वो आपको कुफर बकने, कुफर करने के रास्ते पे डालेगा। दोनों में से किसी एक रास्ते पे डालेगा, तो या तो आप खुदकुशी करें, या आप कुफर बकें, या तो काफिर और मुर्तद होकर मरें, या फिर आप खुदकुशी से हराम मौत मरें। ये उसके मकासद हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। और ये जो वसाविस, वहम, चीज़ों का नापाक महसूस होना, हर चीज़ में तबाही, बेसुकूनी, बेकरारी और ज़िंदगी का फजूल महसूस होना, ये सिर्फ़ और सिर्फ शैतान को उस मकसद को पूरा करने की कोशिश है। इसलिए आप समझ गए कि ये जो अंदर की आवाज़ आती है, ये इस्लामी नहीं, ये अल्लाह का हुक्म नहीं होता, ये शैतान का हुक्म होता है। शैतान का हमला करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों को वो कहता है नमाज ना पढ़ो, लेकिन मोमिन जब अल्लाह की मदद से नमाज पढ़ लेता है, वो देखता है कि ये नमाज से दूर नहीं होगा, फिर वो कहता है चलो नमाज में सुस्ती करो, बाद में पढ़ लेना। फिर जब वो देखता है कि लोग इसमें भी सुस्ती नहीं कर रहे, फिर वो कहता है कि चलो एक काम करो, नमाज पढ़ाता है लेकिन रियाकारी करवाता है, अपने अमल का इजहार करवाता है, लोगों से तारीफ़ात बटोरने की दावत देता है। मोमिन जब इसमें भी उसको नाकाम कर देता है, फिर वो और तरीके से आता है और फिर वो उसको कहता है हाँ अब नमाज पढ़ो। जब वो देखता है कि आप नमाज नहीं छोड़ रहे, आप कुरान नहीं छोड़ रहे, आप अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, डे बाय डे आप कुर्ब के मनाजिल तय कर रहे हैं, तो वो अब आपको ये नहीं कहेगा कि नमाज ना पढ़ो, अब वो आपको ये नहीं कहेगा कुरान ना पढ़ो, अब वो आपको ये नहीं कहेगा कि पाक ना हो, वो आपको कहेगा नमाज पढ़ो, पाक हो जाओ। लेकिन जब आप इस्तिंजा करेंगे, वो आपको कहेगा इस्तिंजा हुआ ही नहीं। वो आपको कहेगा वुज़ू करो, नमाज पढ़नी है। जब आप वुज़ू करेंगे, वो आपको कहेगा वुज़ू अभी तक हुआ ही नहीं, दोबारा करो। वो आपको कहेगा गुस्ल कर लो, पाक होना है। जब आप गुस्ल करने जाएंगे, वो आपको कहेगा गुस्ल हुआ ही नहीं, दोबारा करो क्योंकि नमाज पढ़नी है। आप फिर गुस्ल करेंगे, वो फिर कहेगा अभी भी सही से आज़ाद धुले नहीं, कुछ रह गया है, दोबारा करो। आप फिर करेंगे, फिर आपको कहेगा जल्दी करो, नमाज पढ़नी है, एक दफ़ा और गुस्ल कर लो ताकि सही से हो जाए। आप फिर करेंगे, आप हाथ धोएंगे, वो आपको कहेगा और हाथ दो, सही नहीं धुले, कहीं नापाक न रह जाना, नमाज पढ़नी है, कुरान को छूना है, जिक्र करना है, और धो लो। फिर आप और धोएंगे, वो आपको कहेगा एक दफ़ा और धो लो क्योंकि प्रॉपर तरीके से भी पाकीज़गी हुई नहीं। अब वो अपना हमले का तरीक़ाकार बदल लेता है। अब वो ये नहीं कहता ना करो, अब वो कहता है करो। लेकिन जब आप करने जाते हैं, वो कहता है हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, सही नहीं हुआ, दुरुस्त नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, दोबारा रिपीट, दोबारा रिपीट। बस इसी चक्कर में आपको लगा के रखता है और आपको लगता है हुआ नहीं है, अल्लाह नाराज़ होगा और कुछ भी अदा नहीं होगा। इसी चक्कर में घंटों घंटों गुजर जाते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से तंग पड़ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, ये खालिसतन शैतानी हमला है। शैतान पैतरे बदल बदल के आप पर हमला करता है। वो अब आपको ये नहीं कहता कि अल्लाह के करीब नहीं जाना, वो कहता है अल्लाह के करीब जाना है, अल्लाह को राज़ी करना है, लेकिन तुम्हारा तरीका दुरुस्त नहीं, तुम्हारे तरीके में कमी है, तुम्हारा तरीका ख़राब है, तुम्हारा तरीका इस्लाम के मुखालिफ है, सही करो इसको। और सही करने की दावत में आज आपकी ज़िंदगी जिस मोड़ पे आ चुकी है, ये वही शैतानी हमला है। कुरान कहता है सूरह निसा आयत नंबर 60, वयुरीदु शैतानु अन युदिल्ल लहुम दलालन बईदा। शैतान तो चाहता है कि वो मुसलमानों को बहुत दूर की गुमराही में डाल दे। शैतान आपको बहुत दूर जाके गिरा चुका है, वो दुश्मन है। कुरान कहता है इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और वो वाज़ेह गुमराह करने वाला है। वो तो बहुत बड़ा दुश्मन है। वो कब से आपको कहने लगा अल्लाह के करीब हो जाओ, नमाज सही पढ़ो, कुरान सही पढ़ो, सही नहीं हुआ फिर करो,
अल्लाह नाराज़ होगा, ये सारे जो दिल में ख्यालात आते हैं ये शैतान डालता है। आप सोचें, शैतान कब से इस्लामी बात करने लगा, शैतान कब से सच बोलने लगा, शैतान कब से आपको अल्लाह के करीब करने की दावत देने लगा। वो तो अल्लाह से दूर करता है, वो तो खुला दुश्मन है, वो तो वाज़ेह गुमराह करने वाला है, वो तो जहन्नम की अपने जहन्नमियों की जमात बना रहा है, वो तो खुदकुशी करने वालों की जमात बढ़ा रहा है। आपके दिल से जो आवाज़ आती है कि अल्लाह नाराज़ होगा, नमाज नहीं होगी, कुरान नहीं होगा, वो शैतान एक मौलवी का गेटअप ओढ़ के एक बज़ाहिर एक मौलवी बन के आपके करीब आ चुका है और आपको कह रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। आप अपनी आंखें खोलें। शैतान आपको एक ख्वाब के अंदर ले गया है, आपको ख्वाब गफलत में ले गया है, नींद आपको गफलत की नींद सुला दिया है। और ख्वाब में कभी आपने देखा है कि इंसान ख्वाब में होता है, कभी वो पहाड़ों से गिर रहा है, कभी आग लग गई है, हर चीज़ तबाह हो जाती है, दिल बेचैन है, बेकरार है, लेकिन अचानक से जब आँख खुलती है हर चीज़ अपनी जगह पर दुरुस्त होती है। कमरा बिल्कुल सेट होता है, पंखा चल रहा है, एसी ऑन है और बिल्कुल फ्रेश दिन होता है, कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं होती। इंसान कहता है शुक्र है वो ख्वाब था। इसी तरीके से अभी आपकी जो बेचैन ज़िंदगी है, बेकरार ज़िंदगी है, हर तरफ तबाही है, आप खुदकुशी का सोच रहे हैं, ये भी एक ख्वाब है। शैतान आपको दरअसल सुला दिया है और एक ख्वाब दिखा रहा है, डरावना ख्वाब और एक ख़तरनाक भयानक ख्वाब दिखा रहा है, जिसमें आपको कह रहा है कि सब कुछ गलत है, कुछ भी ठीक नहीं है। अब मैंने आपको बता दिया कि शैतान है वो आपके दिल की बात नहीं, वो इस्लाम की बात नहीं, वो अल्लाह की बात नहीं। अल्लाह तो आपके साथ आसानी चाहता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा फरमाता है। इसी तरीके से हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अद्दीनु युस्रुन, दीन तो बहुत आसान है। सरकार फरमाते हैं कि लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत पर मुझे मशक्क़त का खौफ ना होता मैं उनको हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता। ज़रा गौर करके बताइए, हर नमाज से पहले मिसवाक करना कितना मुश्किल है, लेकिन हुजूर को ये मशक्क़त भी अपनी उम्मत पर गवारा नहीं। तो जो नबी आप पर इतनी मशक्क़त को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, क्या आप आज इस मशक्क़त पर अपनी ज़िंदगी को डाल चुके हैं? ये क्या लगता है आपको इस्लाम होगा? ये क्या लगता है आपको वाक़ईतन अल्लाह का हुक्म होगा? ये क्या लगता है आपको वाक़ईतन अल्लाह की तरफ से पैगाम होगा? नहीं, ये 100% शैतानी वसाविस है। कैसे बचे? बहुत आसान तरीका है। शैतान ने जिस ख्वाब में आपको दाखिल कर दिया है, आँख खोलिए, आँख खोलने की देर है, हर चीज़ अपनी जगह पर आपको बिल्कुल दुरुस्त नज़र आएगी। आप जिस तरीके से देखें नॉर्मल लोग इस्तिंजा वुज़ू गुस्ल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आप भी 100% वैसे करें। नॉर्मली इस्तिंजा करें, नॉर्मली वुज़ू करें, नॉर्मली गुस्ल करें, नॉर्मली नमाज़ पढ़ें, नॉर्मली कुरान पढ़ें, हर चीज़ को छुएं। जब जब आपको लगे इस्तिंजा ठीक नहीं हुआ, वुज़ू ठीक नहीं हुआ, गुस्ल ठीक नहीं हुआ, नमाज सही नहीं हुई, कुरान सही नहीं पढ़ा, चीज़ें नापाक हो रही हैं, हाथ सही नहीं धुले, आप एक ही बात कहें, शैतान को मुखातब करें और उसको कहें कि तुमने मुझे ख्वाब के अंदर डराया हुआ था, सुलाया हुआ था, अब मैं उठ चुका हूँ, अब मैं उठ चुकी हूँ। हिम्मत करें, विल पावर पैदा करें, कुव्वत फैसला बढ़ाएं और उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कहें, उसके वसावी से घबराएं नहीं, डरे नहीं, बल्कि उसको जवाब दें। उसे कहें अब मैं उठ चुका हूँ। अब वो दिन गए कि जब तुम मेरी ज़िंदगी के साथ खेला करते थे, जब तुम मुझे घंटों घंटों वॉशरूम में कैद कर देते थे। अब मैं उठ चुका हूँ, अब वो ख्वाब ख़त्म हुआ, अब हकीकी ज़िंदगी में हर चीज़ ठीक है, आपका नॉर्मल तरीक़ाकार सबसे बेस्ट है। तो नंबर 1, शैतान को जवाब दे। उसे कहे अब मैं ख्वाब से उठ चुका या उठ चुकी, अब तुम्हारा वार जो है वो कमज़ोर करके दिखाऊंगा या कमज़ोर करके दिखाऊंगी, इस हिम्मत से बात करें। नंबर 2, कभी आपने देखा कि कोई पागल शख्स आपके करीब बैठ के आपको बुरा भला कह रहा हो या आपको गाली बक रहा हो और आप उसका गुस्सा करेंगे? आप गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि आप कहेंगे वो पागल है। या अगर आप गुस्सा कर भी जाएंगे, लोग कहेंगे तुम पागल हो भाई, वो तो पागल है, वो तो पागल है, तुम्हें बातें कर रहा है, तुम उसकी बातों का क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो बेचारा पागल है, उसे समझ नहीं आती है, उसकी बातों का गुस्सा क्यों कर गए? उसकी बातों पर अमल क्यों कर गए? इसी तरीके से जब भी शैतान आपको वसवसा दे कि ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, आप कहें कि तुम तो पागल हो। और पागल की बात पे कौन गौर करता है? आप नॉर्मल तरीके से
इस्तिंजा करें, इस दौरान आपको 1000 वसाविस आएंगे कि अभी भी सही नहीं हुआ, नॉर्मल तरीके से करके उठ जाएं और कहें भाई तुम तो पागल हो, तुम्हारी बात पर मैंने अगर अमल किया तो मैं तो कहाँ जाके गिर जाऊंगा। इसी तरीके से उसे कहें तुम तो दुश्मन हो, तुम कब से मेरे हामी मददगार और कब से मुझसे मोहब्बत करने लगे, तुम तो वाज़े दुश्मन हो कुरान के मुताबिक, तुम्हारी बात पर मैं अमल क्यों करूं। इसी तरीके से जब वो आपको वुज़ू और गुस्ल के दौरान कहे ठीक नहीं हुआ, दोबारा करो, रिपीट करो, आप नॉर्मली करें और दिल में उसको कहें तुम तो दुश्मन हो, तुम तो वाज़े गुमराह करने वाले हो, तुम तो पागल हो, मैं तुम्हारी बात पर अमल क्यों करूं। उसकी बात पर अमल नहीं करना। आप नमाज पढ़े, अब आपको नमाज में कह रहा है कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, आप उससे दिल ही दिल में कहें तुम तो दुश्मन हो, तुम तो पागल हो, तुम तो गुमराह हो, तुम तो लानती हो, तुम तो मेरे खुले दुश्मन हो, मैं तुम्हारी बात पर अमल क्यों करूं। और नॉर्मल तरीके से तमाम चीज़ें करें, वॉशरूम से बाहर आ जाए, नॉर्मल तरीके से नमाज पढ़ें, ख़त्म कर दें। अब वो आपको कहेगा सही हुआ ही नहीं, तुम पाक हुए ही नहीं, नमाज हुई ही नहीं, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, आप उसको जवाब दें ठीक नहीं हुआ, मुझे ठीक करना भी नहीं है। तीसरा पॉइंट, जब वो आपको कहेगा, जब आप उससे बात करेंगे या जब आप उसको जवाब देंगे, वो आप पर और हमला करेगा और कहेगा कुछ भी सही नहीं हुआ, तुमने तो इतनी जल्दी सिंजा कर लिया, इतनी जल्दी वुज़ू कर लिया, इतनी जल्दी गुस्ल कर लिया, ये हुआ ही नहीं। आप उससे कहें मैंने सही करना ही नहीं, मुझे ठीक नहीं करना, मैं जैसा कर रहा हूँ या जैसा कर रही हूँ मेरे खुदा को पता है। और हकीकत भी यह है कि आप ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन शैतान आपको वसवसा दिला रहा होता है कि ठीक नहीं हुआ। आप उसका जवाब दें मुझे ठीक करना ही नहीं। जिस बेस पे वो आपकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है आज तक, वो बेस क्या है, वो आपको कहता है सही नहीं हुआ, इस्तिंजा ठीक नहीं हुआ, वुज़ू ठीक नहीं हुआ, गुस्ल ठीक नहीं हुआ, नमाज ठीक नहीं हुई, हाथ सही नहीं धुले, चीज़ें सही से पाक नहीं हुई। आप उससे कहें मुझे सही करना ही नहीं, आज के बाद मुझे ठीक नहीं करना, मुझे गलत ही करना है, मुझे गलत ही करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही कह सकता है ना कि भाई ठीक नहीं हुआ, गुनाह होगा, खुदा नाराज़ होगा, नबी नाराज़ होंगे, गिरफ्त होगी, अजाब होगा। आप उससे कहें ये तुम्हारी बातें हैं, मुझे ठीक करना ही नहीं, मुझे गलत ही करना है। साथ साथ अपना काम करते रहें, साथ साथ उसको जवाब देते रहें कि नंबर 1 मैं ख्वाब से उठ चुका या उठ चुकी, नंबर 2 तुम दुश्मन हो, तुम पागल हो, मुझे तुम्हारी बात फॉलो नहीं करनी है। आज मैं जिस मकाम पे पहुंच चुका हूं या पहुंच चुकी हूं, अगर तुम मेरे मुहिब होते, सही बात करने वाले होते, तो आज मेरा ये हाल ना होता। और नंबर 3 आखिर में उसका एक ही हमला बचेगा कि जो फिर तुमने किया है वो ठीक नहीं हुआ। आप उससे कहें मैंने ठीक करना ही नहीं है, मैंने गलत करना है, मेरा खुदा जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, कबूल उस ज़ात ने करना है, तुम कौन होते हो ये बात करने वाले। ये 3 जो मैंने आपको हथियार दिए हैं, इन तीनों टूल्स का इस्तेमाल करें। आज के बाद, अब के बाद अपनी ज़िंदगी का पैटर्न बदलें, तरीका बदलें, सब कुछ नॉर्मल तरीके से करना शुरू कर दें, 100% नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं। उस दौरान आपको बहुत डर लगेगा, बहुत घबराहट होगी, बार बार ये लगेगा कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। आपने एक ही बात करनी है, मैं ख्वाब से उठ चुका, उठ चुकी, अब मैं दोबारा सोने वाला नहीं। नंबर 2 शैतान तुम दुश्मन हो, तुम्हारी बात मुझे फॉलो नहीं करनी। और जब वो आखिर में कहेगा फिर कुछ भी सही नहीं हो रहा, फिर तुम नापाक ही हो, फिर अजाब ही होगा, उससे कहें मुझे ठीक करना ही नहीं, मुझे गलत करना है, मुझे गलत करना है, मुझे गलत करना है, मुझे गलत करना है। क्योंकि हकीकत में आप ठीक कर रहे होते हैं। सिर्फ शैतान को ये जवाब दें मुझे सही करना ही नहीं, मुझे गलत करना है। मेरा रब है और मैं हूँ, वो मेरे हाल को बेहतर जानता है। वो तो कहता है कोई है जो मेरी तरफ रुजू करने वाला हो, कोई है जो मेरे लिए कोशिश करने वाला हो। अल्लाह ताला तो फरमाता है जो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ भाग के आता हूँ। वो तो रब बड़ा गफूर रहीम है। आपकी ज़िंदगी जिस नहज पे आ चुकी है, ये सिर्फ शैतान आपके साथ था। और कुरान कहता है सूरह निसा आयत नंबर 38, वमन यकुनिश शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना, और जिसका शैतान साथी बन जाए कितना ही बुरा वो साथी है। आज तक आप शैतान के साथ थे, वो आपका साथी था, वो आपका हमराही था, उसकी बात आप फॉलो कर रहे थे, उसकी बात आप सुन रहे थे, और वो दुश्मन है, वो गुमराह करने वाला है, वो बहुत बुरा साथी है, वो आपको जहन्नम में लेके जा रहा है। अभी से अपनी ज़िंदगी को बदलें, पैटर्न चेंज करें, तरीका चेंज करें, सब कुछ नॉर्मल लोगों की तरह करें। इस दौरान आने वाले वसाविस को, शैतान को जवाब दें कि तुम दुश्मन हो, तुम दुश्मन हो। वो कहेगा कुछ भी ठीक नहीं हुआ, आप कहें मुझे ठीक करना ही नहीं है, मुझे गलत करना है, मैं गलत तरीके से हर चीज़ करूँगा या करूँगी।
मेरा रब है ना, मैं उसकी तरफ चल के जा रहा हूँ या चल के जा रही हूँ, वो बहुत गफूर रहीम है। वो मेरे हालात को जानता है, वो मेरे मामलात को जानता है, वो मेरी नीयत को जानता है, वो मेरे एहसासात को, मामलात को, हर चीज़ को जानता है। उसे पता है कबूल करना है या नहीं करना। मैं जानूँ, मेरा खुदा जाने। इंशाअल्लाह इस तरीके से आप चलेंगे, थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी 100% चेंज हो जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको शैतान के मुकाबला करने, उसको जवाब देने, उससे ना घबराने और उसको शिकस्त देने, नाकाम करने के तौफीक अता फरमाए। फिर भी अगर आपको डर लगे, घबराहट हो, आप चल ना पाएँ, कदम उठा ना पाएँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको नज़र आ रहा है। बगैर झिझक के इस पर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, अपनी कंडीशन बताएं। इंशाअल्लाह मैं तब तक आपके साथ रहूँगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।